Hello, student. Welcome to Engineers Career Group. My name is Prasoon, and I am the faculty here in Computer Science Department. So आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एंड मार्क्स एनालिसिस। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए और किस मैनर में पढ़ा जाए, किसका वेटेज ज्यादा है। ये एनालिसिस करने में ही ज्यादा टाइम निकल जाता है। ठीक है। और एट दिस पीक ऑफ द एग्जामिनेशन, जब हमारा एग्जाम नजदीक है, तो अभी हमें ये कंसर्न रखना है कि किस सब्जेक्ट को हमें ज्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट को हमें कम, मतलब एक एवरेज फोकस लेके चलना है। ठीक है। तो सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उन सारे सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट आपके 5 से 6 सब्जेक्ट ऐसे हों जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है। जिन पे आप अच्छे से रिवीजन कर सकें, जिनका आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है। तो ये बात जानना जरूरी होता है कि हम किन सब्जेक्ट को फोकस करें और किन सब्जेक्ट्स का वेटेज कितना है, मार्क्स एनालिसिस कितना है, किस टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे कंसर्न होने चाहिए। ठीक है। अगर ये एनालिसिस है आपको, ठीक है, तो आप इजी एंड फ्लेक्सिबल वे में गेट को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट for path is what? Scoring AIR 1 is not tough, but it needs some discipline mannered way study. Okay, so हमें सबसे पहले फोकस करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है। तो आज इन्हीं सब बातों पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो लेट्स सी, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, तो हमारे पास सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा जनरल एप्टीट्यूड। ओके, सो जनरल एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन है जो कि अच्छा वेटेज हमें देता है। ठीक है। तो वेटेज कितना होता है इसका? 15% वेटेज होता है। और मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो 15% मार्क्स के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करते, बट बिलीव मी दिस इज वेरी गोल्डन मार्क्स। ओके, सो 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं अगर आप बेसिक जनरल एप्टीट्यूड आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है। तो ये 15 मार्क्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा भी हमें अवॉइड नहीं करना है। कई बार एग्जाम में 1% मार्क्स भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अगर कट ऑफ 32 भी जा रही है तो 31 मार्क्स पे आके रुक जाता है, 1% हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक एक परसेंट इसमें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो ये 15% का वेटेज है, एक्सपेक्टेड वेटेज है। इस बार हमारी IISc बैंगलोर कंडक्ट कर रही है गेट एग्जाम, तो वो 15% का वेटेज ये जनरल एप्टीट्यूड में जो होता है वो फिक्स होता है, हर साल यही वेटेज होता है इसका। ठीक है। टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, तो जब हम प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये होता है इसका 12% का वेटेज जो एक्सपेक्टेड है। इस साल हमारा जो वेटेज है वो 12% का वेटेज एक्सपेक्टेड है। उसके बाद हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, तो 11% का है। ऑपरेटिंग सिस्टम 10%, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी 10%, एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन 9%। डीबीएमएस की अगर बात करें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो वो है 8%। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स 6%, कंप्यूटर नेटवर्क्स 6%, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 5%, कंपाइलर डिजाइन 4%, डिजिटल लॉजिक 4%। ओके, सो दिस इज जस्ट एक्सपेक्टेड रेशियो। ओके, सो आउट ऑफ ऑल हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को एनालिसिस किया, जितने भी आईआईटीज ने कंडक्ट किए हैं वो उनका पैटर्न, उनके प्रॉपर सीक्वेंस को एनालिसिस करते हुए ये हमने वेटेज तैयार किया है। ठीक है। तो जो मेजर सेक्शन है वो आपके, इनको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है सो दैट कि आपका कंसर्न हो इन सब सब्जेक्ट पे ज्यादा। वन बाय वन हम एक एक डिस्कस करेंगे और हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है। Talking about the first one, first section is what? General aptitude. Okay. So, my dear student, general aptitude is what? A verbal ability and numerical ability. Okay. So, सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन। बेसिक ग्रामर कभी नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि अगर लक अच्छा हो आपका तो बेसिक ग्रामर में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन, वर्बल एनालॉजीज, वर्ड ग्रुप्स, इंस्ट्रक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग में आपके ब्लड रिलेशन और आपका सिलोलिज्म, क्लॉक, पजल्स एंड वर्बल डिडक्शन। ठीक है। तो ये हमारे वर्बल एबिलिटी में आ गया। ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखते हैं क्या आता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन,
पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन के काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि हमारे एप्टीट्यूड के अंदर ये आना ही आना है, डेटा इंटरप्रिटेशन। न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एस्टिमेशन, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल, इफ वी फोकस तो हमारे पास इंग्लिश के क्या हो सकते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पजल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, शेप्स शेप्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कई बार हमने गेट में एग्जाम में प्रीवियस अगर आप देखोगे तो शेप रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उन पे ज्यादा फोकस करना है आपको। डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट और बेसिक इंग्लिश अगर आपको आती है, अगर ग्रामर आता है, तो यू कैन अचीव दिस 15% मार्क्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। यस, फॉर टेक्निकल स्टूडेंट everybody wants to go in programming and data structure, and this is very beautiful section because हर competitive exams, हर इंटरव्यू सेक्शंस में हमारे पास इन्हीं सब रिलेटेड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गेट भी उन्हीं चीजों पे फोकस करता है जो हमारे करियर ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो प्रोग्रामिंग इन सी है, रिकर्शन है, एरे, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी हीप्स, ग्राफ्स, ये कुछ सेक्शन है जहां से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। और इसका वेटेज है कितना, 12%। तो 12% के लिए हमें इन सब टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ कई ऐसे मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, आप मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हो और दे सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे, सो दैट कि आपका परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट हो हर बाय डे। ठीक है, बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, द थर्ड वन विच इज हैविंग द वेरी बेस्ट वेटेज। ओके, सो दैट इज द 11% वेटेज दैट इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर। ओके, सो बात करें इसमें, तो मशीन इंस्ट्रक्शन है, एड्रेसिंग मोड्स है। तो कई तरह के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। मशीन इंस्ट्रक्शन, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन। सिमिलरली बात करें एड्रेसिंग मोड में, तो कई वैरायटी के एड्रेसिंग मोड होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डेटा पाथ एंड कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। यस, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, आप जब प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन पे हमें अच्छा फोकस करना है। बात करें इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के अलावा इस पूरे सब्जेक्ट में अगर और कहीं अच्छा फोकस हमें करना है, तो हमें किस पे करना है, कैशे एंड मेन मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज पे। ठीक है, ये तीन सेक्शन ऐसे हैं जिससे एक क्वेश्चन फिक्स कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो न्यूमेरिकल पूछेगा, या तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा, या तो रीजनिंग बेस्ड पूछेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, थर्ड वेटेज है जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का 11% का है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा बहुत ही अच्छा और इजी सब्जेक्ट, जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे है, वो क्या है, 10% है। 10% में हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेसेस हैं, थ्रेड्स, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन दैट इज आईपीसी, कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन। यस, अमॉन्ग ऑल दीज क्वेश्चन अगर हम प्रोसेसेस की बात करें तो इसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो थियोरेटिकल बेस्ड होते हैं, और क्या शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में हमारे पास जो भी राउंड रोबिन शेड्यूलिंग है, एसजेएफ शेड्यूलिंग है, एसआरटीएफ शेड्यूलिंग है, एलजेएफ शेड्यूलिंग है। ठीक है, और कई ऐसे प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी में भी दो टाइप, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, ये कुछ तरह के हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं जो हर बार रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से फिक्स रहता है। बात करें अगर थ्रेड्स की, तो थ्रेड्स के अंदर क्या होता है, थ्रेड्स में हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कर्नल लेवल थ्रेड, यूजर लेवल थ्रेड के बीच में रिलेशनशिप, प्रोसेस एंड थ्रेड के बीच में रिलेशनशिप, थ्रेडिंग मॉडल के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, किस तरह के मॉडल होते हैं। बात करें अगला इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से किस तरह, किस पैरामीटर्स पे कम्युनिकेट करता है, क्या क्राइटेरिया होता है कम्युनिकेशन का। सिमिलरली बात करें कॉन्करेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन में, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम,
प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द सिंक्रोनाइजेशन। कमिंग टू द डेडलॉक, डेडलॉक कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं डेडलॉक के, इसके अंदर किन तरह के एल्गोरिदम्स को हम फॉलो करते हैं। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द बैंकर्स एल्गोरिदम, ओके, सो दैट इज वन ऑफ द आरए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड एल्गोरिदम्स। ठीक है, इनके बेस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सीपी शेड्यूलिंग, ये प्रोसेसेस के पार्ट होते हैं, कैसे इन प्रोसेसेस को शेड्यूल किया जाता है, जो कि मैंने अभी अभी बताया आपको। ठीक है, बात करते हैं लास्ट टू सेक्शन की, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट एंड वर्चुअल मेमोरी। बिलीव मी स्टूडेंट, मेमोरी मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन कंपल्सरी आता ही आता है। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट एंड वर्चुअल मेमोरी भी आपका स्कोरिंग है। तो दिस इज हाउ 10% मार्क्स इज गॉन नोवेयर। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे सेक्शन से कंप्लीट किया तो बिलीव मी सारे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा और इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको 10% आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। कमिंग टू द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी, ग्राफ थ्योरी हमारा क्या है, 10% एनालिसिस है ग्राफ थ्योरी का। तो 10% में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ग्राफ थ्योरी दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रोपोजिशनल एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, सेट रिलेशन फंक्शंस, पार्शियल ऑर्डर लैटिसेस, ग्रुप्स, ग्राफ कनेक्टिविटी, मैचिंग, कलरिंग, कॉम्बिनेटरिक्स में आपको काउंटिंग, रिकरेंस रिलेशन, जनरेटिंग फंक्शंस। तो ये हमारे क्या है, बेसिक्स टॉपिक्स हैं जिनके अंदर हमें स्टडी करना है। ठीक है, बात करें अगर इसमें क्वेश्चंस की, तो रिलेशन फंक्शन, ये दो आपके अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, रिलेशन एंड फंक्शन से। ठीक है, और बात करें अगर ग्राफ्स में, तो ग्राफ्स हमारा ऐसा टॉपिक है जो कि इजी है, स्कोरिंग है, और ग्राफ्स में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्राफ हो गए, जैसे प्लेनर ग्राफ हो गया, ठीक है, ट्रॉट्स्की फर्स्ट ग्राफ हो गया। तो इस तरीके के अलग अलग कैटेगरी वाले ग्राफ होते हैं जिन पे हमें स्टडी करना होता है, उनकी प्रॉपर्टी देखनी होती है, उनके बेस पे एल्गोरिथम क्या है, कितने लॉज इम्प्लीमेंटेड है। या हम बात करें, चाहे हम बात करें यूलर ग्राफ की, ठीक है, यूलर ग्राफ की या यूलर लॉ की क्या बात करें, तो वो कैसे वर्कआउट करता है। एंड लास्ट हमारा सेक्शन आता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में और ग्राफ थ्योरी में, दैट इज combinatorics. Combinatorics is referring to the counting problems. Recurrence relation is also related to that. Okay, so how a sequence is generated, कैसे हम एक सीक्वेंस को जनरेट करते हैं, और एक सीक्वेंस को एक ऑर्डर में हम कैसे सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं, ये रिकरेंस रिलेशन के अंदर कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो रिकरेंस रिलेशन भी बहुत इजी टॉपिक है, हालांकि दिखने में ये बहुत ही ज्यादा टफ लगता है कई बच्चों को, लेकिन ये बहुत ही इजी टॉपिक है, कंसर्निंग टॉपिक है, हम देख सकते हैं। बात करते हैं जनरेटिंग फंक्शंस का। यस, जनरेटिंग फंक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन आस्क्ड 5 to 6 टाइम इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो कुछ इसके फिक्स्ड पैटर्न है, बाइनोमियल थ्योरम है इसके अंदर। ठीक है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है जनरेटिंग फंक्शंस के लिए, कैसे यूज करना है, तो वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इसके अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्या, थ्योरी ऑफ कंपटीशन, दैट इज 9%। इस पे रेगुलर एक्सप्रेशन है, फाइनाइट ऑटोमेटा है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, पुश डाउन ऑटोमेटा, रेगुलर एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, पंपिंग लेमा, उसके बाद ट्यूरिंग मशीन, अनडिसाइडेबिलिटी। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। यस, डीएफए, एनएफए एंड डीएफए टू एनएफए, एनएफए टू डीएफए एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, पुश डाउन ऑटोमेटा में, इन सब में एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपका पूछेगा। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए पूछ सकता है, या तो डीएफए एनएफए कन्वर्जन पूछ सकता है। ठीक है, बात करें पुश डाउन ऑटोमेटा, रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स क्या होते हैं, इनके बेस पे क्वेश्चन हमारे जनरेट होते हैं। नेक्स्ट पंपिंग लेमा, ट्यूरिंग मशीन्स एंड अनडिसाइडेबिलिटी। ट्यूरिंग मशीन एक ऐसा थियोरेटिकल टॉपिक्स है जिसमें लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने इस सेक्शन का ट्यूरिंग मशीन और अनडिसाइडेबिलिटी का थ्योरी सेक्शन ही कवर किया हुआ है, तो आप अगर देखोगे तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस इससे बनते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन थ्योरी पे भी कई बार पूछते हैं। तो मेक श्योर इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑल द न्यूमेरिकल, along with that you should have the theoretical aspects also. Okay, बिकॉज गेट कंसर्न क्या होता है, वो ये नहीं चाहता गेट कि आपके पास कितना नॉलेज है, गेट ये चाहता है कि आप टॉपिक से अवेयर हो कि नहीं है। ठीक है, क्या फंक्शनैलिटी है उसकी, अवेयर हो कि नहीं है, उसके बाद उस फंक्शनैलिटी में क्या लॉजिक लग रहा है, उसके अंदर स्टडी होती है। नेक्स्ट डेटाबेसेस पे आते हैं। डेटाबेस हमारा कितना है, 8% कंटेंट करता है। डेटाबेस में हम देखते हैं बेसिकली ईआर मॉडलिंग, दैट इज द फर्स्ट सेक्शन। ईआर मॉडलिंग में एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, उसके बीच में रिलेशन, ठीक है,
Talking about the second section, that is the relational model, relational algebra, tuple calculus, SQL, integrity, constraint, normal forms. तो first normal form, second normal form, third normal form, BCNF, fifth normal form. So these are the different types of normal forms they can ask you. ठीक है, कैंडिडेट की पूछना, ठीक है, तो इस तरह के बहुत तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो बनते हैं डेटाबेस में। बात करते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन और इंडेक्सिंग में, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बी एंड B+3। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस लेवल पे कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं बी और B+3, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, और किस तरह से ये इंडेक्सिंग में हेल्प करते हैं किसी भी फाइल लोकेशन को। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा ट्रांजिशन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस सेक्शन है जो कि 8% का वेटेज रखेगा इस बार। ठीक है, ये हमारा एनालिसिस है इस बार का। Next, moving on to the next section, that is algorithm. Algorithm is also easy but bit lengthy. Okay, easy है but थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। इसके प्रॉब्लम्स हमें लगता है कि काफी ज्यादा लेंदी हो सकते हैं, बट बिलीव मी, अगर आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करोगे, लाइक सर्चिंग, शॉर्टिंग, हैशिंग, इन सब का आपको सॉर्टिंग के अंदर या सर्चिंग के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्ट फिंगर टिप पे होनी चाहिए। आप 1 या 2 मार्क्स 3 मार्क्स तो आराम से खाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालिसिस करके आप स्कोर कर सकते हो इजिली। ठीक है, बात करते हैं एसिम्प्टोटिक, वर्स्ट केस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हर एल्गोरिदम का अपना एक टाइम होता है, कितने टाइम में वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहा है, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कितना मेमोरी ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू डू द एल्गोरिदम पार्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक डिजाइन है, कौन कौन से अप्रोचेस से हम इसको सॉल्व करते हैं एल्गोरिदम को। तो हर एल्गोरिदम को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे 3 अप्रोचेस यूज किए हैं, क्या, ग्रीडी, डायनेमिक एंड डिवाइड एंड कंकर। ठीक है, तो ये 3 अप्रोचेस के बेस पे अलग अलग आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, चाहे वो डायनेमिक प्रॉब्लम हम देखें, 0 1 नैपसैक देखें, TSP देखें। ठीक है, एंड डिवाइड एंड कंकर में जैसे कि हम बाइनरी सर्च देख सकते हैं, क्विक सॉर्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोचेस हैं। ग्रीडी की बात करें तो ग्रीडी में भी हम 0 1 नैपसैक देख सकते हैं। ठीक है, कितना ऑप्टिमल सोल्यूशन दे सकता है, कितना या तो रिक्वायर्ड कंस्ट्रेंट के ऊपर, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, ये हमारा ग्रीडी को बात करता है। ठीक है, next moving on to graph search and minimum spanning tree shortest path. This is the very easiest section. Okay, so ग्राफ में बेसिक DFS BFS आपको आना चाहिए, उसका एनालिसिस आपको आना चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आना चाहिए, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में, प्रिंस हो चाहे क्रिस्टल हो उसके बारे में, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना। ठीक है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ या फिर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ये दो कैटेगरी इसके अंदर लाई करती है। Coming to the computer network. Computer network is 6% weightage. Okay. So this time computer network can be less concept. Okay. Can be asked less. Why? Why I am saying that? Because काफी सालों से कंप्यूटर नेटवर्क की वेटेज 6 to 10% रही है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इस बार वेटेज, हमारा जो एनालिसिस है इस बार कंप्यूटर नेटवर्क का एनालिसिस जो कहता है वो कहता है कि 6% का वेटेज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन पैटर्न आस्किंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर। ओके, सो बात करें इसमें टॉपिक्स की, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग, लैंड टेक्नोलॉजीज, फ्लो एरर कंट्रोल टेक्निक, स्विचिंग, IPv4, IPv6। So these are the important section. As you can see, application layer protocol, basics of Wi-Fi, network security authentication, cryptography, digital signals, and furthermore, if you read out the whole syllabus, so you will find out the so many topics lying under this. But मेरा कंसर्न ये है कि मैंने जो स्टार्टिंग के 5 से 6% आपको सब्जेक्ट बताए हैं, 5 से 6% हाई वेटेज के बताए हैं, आप उस पर कंसर्न ज्यादा रखो। कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑल्सो ईजी, बट यू हैव टू डू अ लॉट प्रैक्टिस इन दैट। ओके, सम practice of theory also, as well the theoretical concepts. We have numerical aspects also. Talking about the next section हमारा क्या है, मैथमेटिक्स सेक्शन। ओके, सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्या होता है, हमारा परसेंट वेटेज कम है इसका, बट अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपने अच्छे से पढ़ी है, लाइक लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस या प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो इसके अंदर आपको 5% कहीं नहीं गए हैं। चाहे वो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन कोई पूछ ले, या तो लीनियर इक्वेशन का, या तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का पूछ ले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो
ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर ये नहीं मिलता है तो कैलकुलस से एक क्वेश्चन मिल सकता है, या तो लिमिट का या तो कंटिन्यूटी का। ठीक है। टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास रैंडम या यूनिफॉर्म, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब पे क्वेश्चन हमारे पूछते हैं। Next, coming to the digital logic, that is 4%. Compiler design is also 4%. तो डिजिटल लॉजिक के अंदर हम क्या देखते हैं, कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेशन सर्किट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेशन सर्किट को हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमाइजेशन, कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, के मैप का यूजेस। ठीक है, वो आप देख सकते हो। नंबर रिप्रेजेंटेशन, हाउ वन वन फॉर्म ऑफ नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन अनदर फॉर्म एंड व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेज अंडर इट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो कंप्यूटर अर्थमेटिक, फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट के कैसे हम परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन। ठीक है। Coming to the compiler design, yes, compiler design is also a very good subject. Okay, so it seems to be hard. Compiler design बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, बट इसमें एक लिमिटेड पैटर्न से आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हो कंपाइलर डिजाइन की, और इसके इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें लेक्सिकल एनालिसिस में तो टोकन रिकॉग्निशन, चाहे पार्सिंग की बात करें तो ट्री कैसे जनरेट हो रही है, उसमें किस किस तरह के सिंटेक्स लग रहे हैं। ठीक है, तो पार्सिंग में टॉप डाउन पार्सिंग है, बॉटम अप अप्रोचेज है, उसके अंदर किस तरह का अप्रोचेज लग रहा है। टॉप डाउन LLF 0, LL1, so how it is SLR, LALR, तो टॉप एंड बॉटम के बीच में अलग अलग टाइप की कैटेगरी डिवाइडेड है, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। बात करते हैं रन टाइम इन्वायरमेंट की, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की। सो इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अप्रोच ज्यादा होते हैं। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कई। ठीक है, तो आप कंपाइलर डिजाइन को 4% कवर कर सकते हो। ठीक है, ये इजी सेक्शन है, ये 4% कहीं नहीं गया है। ठीक है, सो ये स्टूडेंट्स था हमारे पास क्या, सब्जेक्ट्स का एनालिसिस। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द डोंट्स। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाते हैं तो वो पैनिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके सामने एक सिस्टम चल रहा होता है जो कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने वाला होता है। बट बिलीव मी दैट साइलेंस इज फॉर योर पेशेंस। ओके, सो बी पेशेंट, डोंट पैनिक। ओके, सो इन सबसे पहले आप क्या करो, 3-4 क्वेश्चन रो में सॉल्व करो। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो कोई बात नहीं है, मार्क इट फॉर अ रिव्यू। ओके, मार्क इट फॉर अ रिव्यू एंड मूव फॉर द अदर क्वेश्चन। बिकॉज 3-4 क्वेश्चन को अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करता है तो आपका माइंड वर्क करना स्टॉप करता है उस टाइम पे। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, इजिली अटेंड करना है क्वेश्चंस को। दूसरा, डोंट फाइट विद द क्वेश्चन। आई इंसिस्ट यू, डोंट फाइट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ आप उलझिए मत, क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन को जितना आप समझेंगे उतना क्वेश्चन आपके लिए इजी होता जाएगा। एक बार पढ़ा नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप फिर से उसको पढ़ो। अगर आपको लगता है कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए पॉज करो, आप मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार हम क्या करते हैं, गेट क्वेश्चन हमें क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है तो हम उसमें उलझते रह जाते हैं, उसके कारण हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, और मेंटली अपने आप को पेशेंस रखना है, एकदम शांत माइंड से काम करना है। दूसरा क्या, डोंट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन were you're unsure between only two options and rest two option are eliminated। ठीक है, पहली बात तो कई बार क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड हम अप्लाई करते हैं, तो दो ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देते हैं, फिर दो ऑप्शन में कंफ्यूज रहते हैं, ये वाला होगा या वो वाला होगा। उस टाइम पे चूज करना आपको गलत भी हो सकता है उस टाइम पे। तो आप उन सब क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए रखिए। ठीक है, एक ऑप्शन अपना एक सिक्योर रखिए कि मेरा आंसर ये हो सकता है, और दूसरे ऑप्शन का कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करिए कि अगर आपका कैलकुलेटेड वे में आ रहा है तो इट इज ओके, नहीं आ रहा है तो आप जिसके लिए जा रहे हैं वो, क्योंकि अगर गलत हुआ वो तो नेगेटिव मार्क आपको काफी हर्ट कर सकता है। ठीक है, डोंट थिंक ऑफ नॉट यूजिंग द कैलकुलेटर। ओके, कैलकुलेटर हमारे लिए क्यों दिया है, वर्चुअल कैलकुलेटर, टू मेक योर कंप्यूटेशन इजी। ओके, सो कई सारे बच्चे क्या होते हैं, वो माइंड में ही कैलकुलेट करते हैं या पेन पेपर पे कैलकुलेट करते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, कैलकुलेटर को हमें इफेक्टिवली यूज करना है। सबसे पहले हमें सीखना है कि कैसे हम कैलकुलेटर को यूज करें और मिस्टेक को अवॉइड करें। बात करते हैं
पैनिक और कैसे क्रिएट होता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, टाइम को देखते रहते हैं, टाइम कितना बीत रहा है। ठीक है, तो टाइम बीतने का मतलब ये है कि आपको उसको बार बार उसको फोकस नहीं करना है, टाइम को कितना टाइम जा रहा है। ठीक है, तो ये सब कंसर्न है हमारे पास डोंट्स के। ठीक है, डूज क्या है? हर बार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन को 100% करेक्टली अटेंड करिए। और 180 मिनट होते हैं आपके पास। ठीक है, तो हर 180 मिनट का एक एक मिनट एक्टिव होना चाहिए आप। और सबसे पहला क्या है, आपको एग्जाम के एक रात पहले अच्छी नींद लेके जानी है। क्यों नींद लेके जानी है? आपका माइंड फ्रेश रहेगा। जब फ्रेश रहेगा तो आप चीजों को ज्यादा रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है एक रात पहले, क्योंकि साल भर आपने जो पढ़ा है वो माइंड में जरूर आएगा। ठीक है, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। So what is the strategy? Strategy is first grab the low hanging fruits. Okay. So this picture shows कि आपको सबसे पहले जो कंसर्न एरिया है वो उसको आपको देखना है। जो भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, और लो हैंगिंग फ्रूट को आप ग्रैब करो, ताकि आप कुछ टाइम के बाद रिजॉल्व कर सको कि हम कैसे आगे के फ्रूट को ले सकें, ग्रैब कर सकें या क्वेश्चन को अटेंड कर सकें। नाउ मूविंग ऑन, सीए प्रीवियस ईयर कट ऑफ। तो एज यू कैन सी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या होता है हमारा? अगर 20 का बात करें, 2020 का लास्ट, अगर 23 का बात करें तो 32 कट ऑफ गई थी जनरल की। ओबीसी और एनसीएल की, हमारे नॉन क्रीमी लेयर की 28 के आसपास। और ऐसे ही 26 के आसपास एस टी एस सी एंड पीएच वाले में गई थी। ठीक है, तो इस साल का भी कट ऑफ, ये सब क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारे प्रीवियस ईयर के। एज यू कैन सी, तो 2020, 2019 और 2018। नेक्स्ट, 2017 में 25 थी जनरल की कट ऑफ, एंड ओबीसी में एनसीएल की 22.5, एसटी एससी में 16.6 कट ऑफ। अगर 2016 की बात करें, जो आईआईएससी ने कंडक्ट किया था, जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी? 25। My dear student, you need to focus on not on the cutoff, but on your preparation. So this is just a data. Okay. So if your preparation is good, then definitely you can cross the cutoff. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डेटा है। ठीक है, नाउ ये कट ऑफ किस पे डिपेंड करते हैं वो हमें देखना है। तो कट ऑफ किस पे डिपेंड करते हैं? कैसा पेपर आता है। दूसरा, कितने नंबर ऑफ सीएससी एप्लीकेंट ने फॉर्म भरा है गेट का। कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, किस कैटेगरी का एप्लीकेंट है, चाहे वो जनरल में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे नॉन क्रीमी लेयर में हो, एसटी एसटी हो, या फिजिकली हैंडीकैप हो। और कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं सीएससी पे। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, डिटेल है। 3 घंटे का पेपर है, 180 मिनट है, ऑनलाइन क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 65 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, ओके, आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम इज 100. So don't panic. My request is with you, don't panic. If you need more suggestion, please come to our office. That is Engineers Career Group, located in 34 sector. So I have mentioned the number also. So if I talk about the number of our office, please come visit if you have any doubt regarding your subject analysis and marks. So with this with this concern, we are closing the session. I hope you liked the session. Please like it, and for any type of query, for preparation purpose also, if you are new aspirant, please come to our office. We will guide you the best we can. Okay. So I thank you all for watching this. Thank you so much.